आवाज आ रही है आपको? गुड। सो क्लास देखो, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो थ्योरी। इस थ्योरी को हम द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बोल सकते हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो कि मार्कोविच द्वारा दी गई, और मार्कोविच सर को बाद में नोबेल भी अवार्ड से नोबेल अवार्ड भी मिला इनको। इस थ्योरी को सिर्फ ऐसे समझना क्लास कि जो पोर्टफोलियो है वो क्या शो करता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। इससे रिलेटेड दो तीन थ्योरी आपने और पढ़ी, जिसे हम एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ा या आर्बिट्रेज थ्योरी पढ़ा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जो इन्वेस्टर है वो अपने यील्डिंग को यानी कि अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, और अपने उस रिटर्न को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करना पड़ेगा उसको। तो जो रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, यह एक एंटरप्रेन्योर को का ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ स्पेयर्स मनी है जो आप कंजप्शन करने के बाद आपकी बचती है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात टास्क ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं उसको, मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में। एक मार्केट है जो रिस्क फ्री मार्केट है, जहां पर एक सर्टेन इंटरेस्ट आपको मिलता है, और वो मार्केट है कैपिटल मार्केट है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये देखते हैं कि वहां से रिटर्न तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो सपोज दैट बैंक आपको 4% दे रहा है, तो 4% आपका रिस्क फ्री मार्केट है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज करते हैं या आरबीआई की पॉलिसी परचेज करते हैं तो वहां पर रिस्क फ्री मार्केट है। लेकिन यही पैसा अगर आप रिलायंस कंपनी में या टाटा कंपनी में या एबीसीडी कोई भी कंपनी में, बजाज फाइनेंस में कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब आपको इस रिस्क फ्री मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वहां पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो इस थ्योरी में ये कहने का प्रयास करेगा कि जो पोर्टफोलियो है, एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है। अपने पोर्टफोलियो में वो क्या करेगा, अपना मैनेजमेंट, इसको कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टर अपना मैनेजमेंट करता है कि वो अपने रिस्क को कैसे कम करेगा, और इस रिस्क को कम करने के लिए वो एनालिसिस करता है कि गोल्ड में परचेज करे वो या लैंड परचेज करे वो, यानी कि इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं। क्यों, क्या परचेज करना चाहता है वो? कुछ बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा, कुछ एलआईसी की पॉलिसी में पैसा लगा सकता है, कुछ वो डिबेंचर परचेज कर सकता है, कुछ वो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर, कुछ इक्विटी शेयर में पैसा लगाएगा, या कुछ डेरिवेटिव परचेज कर लेगा, या निफ्टी या सेंसेक्स में जितने भी कंपनियां हैं उनमें कुछ परचेज करेगा। तो कहने का मतलब है कि एक पर्सन अपने पैसे को कई जगह डाइवर्ट करता है क्योंकि उसको रिस्क कम करना है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइजेशन करना है। तो एक पर्सन जब रिस्क को मिनिमाइज करता है और प्रॉफिट को, अपने यील्डिंग को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जो अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो बनाता है उसे ही हम बोलेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का मेन जो है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाउ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर कैन कंस्ट्रक्ट बनाता है पोर्टफोलियो टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बेस्ड ऑन द गिवन लेवल ऑफ मैक्सिमम रिस्क। मार्केट रिस्क गिवन होता है, जैसे
एग्जाम्पल तौर पे मान चलो जिसका मार्केट रिस्क ज़्यादा होगा, 1.2 मान ले किसी का मार्केट रिस्क है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मार्केट रिस्क कम होगा वहाँ पर रिटर्न कम होगी। तो यानी कि डिफरेंट मार्केट रिस्क होता है, जिसे हम बीटा बताए थे आपको। तो बीटा क्या होता है क्लास, हम बीटा पे डिस्कस किए थे कि बीटा यह एक मार्केट रिस्क इक्वल टू 1 दिखाता है, जिसमें हम आपको ये भी बताए थे कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है, वो सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है कि जो पूरी इकोनॉमी पर रिस्क आता है, जीडीपी फॉल हो गई तो सबका रिटर्न्स कम हो जाएगा, या इन्फ्लेशन हो गया, या रिसेशन आ गया, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, ऐसा कुछ, जैसे अभी कोविड-19 आ गया, तो इन सब के केस में क्या होता है कि अगर सेंसेक्स का सारा मार्केट फॉल होगा तो रिटर्न भी फॉल होगा। तो उसको हम बोलते थे कि सिस्टमैटिक रिस्क। तो कहता है कि जो मार्केट में रिस्क है, और मार्केट रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, इंडिविजुअल रिस्क की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात नहीं कर रहा है। तो जो लेवल मार्केट रिस्क लेवल फाइंड करके, और वो क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइजेशन एक्सपेक्टेशन, अपने रिटर्न को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो मींस कि वो पैसा कई जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसी को हम बोलेंगे कि किस तरह से अपने पैसे को मैनेजमेंट करता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं आप इसको। अब देखो कहता है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि वो कंस्ट्रक्ट करता है ये पोर्टफोलियो ऑफ मिनिमाइज रिस्क। क्या करता है, मिनिमाइज रिस्क फॉर द गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो गिवन है कि अगर 8%, 10%, 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा तो उस पर रिस्क कितना है, तो वो सोचता है कि मैक्सिमाइजेशन भी हो और हमारा रिस्क भी कम हो। तो इसके लिए वो जो प्लान बनाता है इसका यूज वहां पर होता है। और ये किस पर बेस्ड होता है, ऑन स्टैटिस्टिकल ऑफ वेरिएंस एंड कोरिलेशंस। मतलब जो बीटा वगैरह हम निकालते थे, अल्फा निकालते थे, तो कहने का मतलब कि ये जो डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करता है कि लास्ट ईयर एक्सपेक्टेशन ये थी, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन ये है, तो पिछले डेटा को देख करके, पिछले डेटा का मतलब होता है कि इसके अकॉर्डिंग हम हर कंपनी की ग्रोथ को निकालते हैं। कैपिटल की ग्रोथ एक कंपनी की कितनी हो रही है और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बीटा फाइंड करते थे, जिसको आपको पिछली क्लास में बताए थे। तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग ये देखता है कि जिसका रिस्क ज़्यादा होगा उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है या कम करना है, वो ये देखना चाहता है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो थ्योरी बनाता है, थ्योरी कहती है। और इसका क्या है कि ये देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स टू ये पोर्टफोलियो कैलकुलेट द वेटेज ऑफ इंडिविजुअल एसेट रिटर्न। इंडिविजुअल मतलब है कि जिसने एक ही सिक्योरिटी परचेज नहीं कर रखा है, एक ही जगह पैसा नहीं लगा रखा है, उसने अलग अलग पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बैंक से उसे 9% आ रहा है, या LIC की पॉलिसी से उसको 10% आ रहा है, टाटा की पॉलिसी से उसको अलग आ रहा है, कुछ डिबेंचर कर्ज रखा उसको आ रहा है, कुछ डेरिवेटिव पे पैसा लगा रखा उससे उसको अलग आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर क्लास ये है कि वो अलग अलग तरीके से मार्केट में वो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वो अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है फॉर ए पोर्टफोलियो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को अगर आप 4 जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपये है, तो इसको हम 4 जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इक्वली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर हमने इक्वली इन्वेस्टमेंट किया यानी कि हमने 25% बैंक में लगा दिया, 25% टाटा का शेयर खरीद लिया, 25% पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, 14% पैसा मैंने जो है मतलब 25% हर जगह लगाया, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक हमें 4% दे रहा है, टाटा हमें 6% दे रहा है, म्यूचुअल फंड हमें 10% दे रहा है, या रिलायंस जियो हमें 14% दे रहा है। तो हमने ये 3 कंपनियां, एक बैंक, एक म्यूचुअल फंड, सब में पैसा लगाना है। कितना पैसा लगाना है हमें, हमने अपने पूरी इनकम का जो हमारी सेविंग है जिससे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको मैंने 4 अलग अलग जगह पर ख़रीदा।
तो हमने देखा कि बैंक में अगर हम अपने 25% रखा है, तो 25% रखा है, तो वहाँ से 25%, और इस तरह से म्यूचुअल फंड में, टाटा में, जियो में, तो सबका अगर हम निकालेंगे तो देखेंगे कि हमारा 8.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 8.5% है। तो उसने क्या किया कि पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है कि एक पर्सन एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करके कई जगह पर, अलग अलग जगह पर उसने पैसों को इन्वेस्टमेंट किया है। उससे उसने अपना एक पोर्टफोलियो बन गया कि एक पर्सन का पोर्टफोलियो उसके पूरे एसेट से डिसाइड किया जाता है। तो उसका एसेट, ये सारे एसेट है उसके, तो उस एसेट से एक पोर्टफोलियो थ्योरी बन गई। कहता है कि इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। इसका यह है कि इन्वेस्टर बिल्ड द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इस थ्योरी से ये पता चलता है कि एक जो एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करेगा, किसी एक जगह पर पैसा नहीं लगाएगा। पूछो क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि देखो, अगर मान के चलो उसने 20 कंपनियों में पैसा लगाया है और 20 कंपनियों की ग्रोथ 30% हो गई या 20% ग्रोथ हो गई, तो उसे हर जगह से 20% का ग्रोथ आएगा। और अगर मान के चलो उसमें से इंडिविजुअल फैक्टर भी होते हैं उस बैंक का, हर कंपनी का अपना इंडिविजुअल फैक्टर होता है, उसी ग्रोथ होती है या नहीं होती है। तो इस तरह से अगर कहीं से ज़्यादा ग्रोथ होगी, कहीं से कम होगी, तो अपने वो पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइजेशन रिटर्न्स ला लेता है। इन्वेस्टर इजी टू एसेस द पोर्टफोलियो डिफरेंट रिटर्न्स, और इससे वो इजी तरीके से फाइंड कर लेता है कि किस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी उसकी बेटर है। ये इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देखो, मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, रिस्क कम होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होगी। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद देखो ये कुछ कहा जाता है कि ये अनसर्टेनिटी रिस्क है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। इस चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा सिर्फ यहाँ बताना था कि पोर्टफोलियो थ्योरी है क्या, कहना क्या चाहती है कि एक पर्सन अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो अपने मनी को अलग अलग जगह पर डाइवर्ट करता है, और हर सेक्टर से, हर फील्ड से, मतलब हर मार्केट से, यानी कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट से कहाँ से क्या पैसा आने के कितने % चांस होते हैं, तो अपना जो मैनेजमेंट बनाता है। यही थी पोर्टफोलियो थ्योरी क्लास। ठीक है, इसके हम डिस्कस बाद में करें और भी डेप्थ में जाके करेंगे बाद में। सो प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू।